नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर किसी स्त्री के बारे में सोचना तुम्हारी आदत बन जाए तो यह कोई सामान्य बात नहीं होती। मनुष्य का मन बिना कारण किसी एक व्यक्ति पर बार बार नहीं टिकता। जब किसी स्त्री का ख्याल सुबह उठते ही आने लगे, दिन में काम करते समय अचानक मन में उभर जाए और रात को सोते समय भी वही चेहरा, वही बातें याद आने लगे, तो यह सिर्फ आकर्षण नहीं होता, यह संकेत होता है कि तुम्हारा अवचेतन मन उस स्त्री को सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण मान चुका है। यही वह अवस्था होती है जहां सोच एक आदत में बदल जाती है और आदत भावना का रूप लेने लगती है। इस स्थिति में सबसे पहली चीज जो उस स्त्री के साथ हो रही होती है वह यह है कि उसका अवचेतन मन तुम्हारी उपस्थिति को स्वीकार कर चुका होता है। भले ही बातचीत कम हो गई हो या हाल फिलहाल संपर्क ना हो, लेकिन उसका मन तुम्हारी ऊर्जा को पहचानने लगता है। अवचेतन मन तर्क से नहीं चलता, वह अनुभव से जुड़ता है। अगर कभी उस स्त्री ने तुम्हारे साथ सुकून महसूस किया हो, खुद को सुरक्षित महसूस किया हो या तुम्हारे सामने अपने मन की बातें कही हो, तो उसका अवचेतन मन तुम्हें एक भावनात्मक स्थान दे देता है। इसी वजह से तुम्हारा मन बार बार उसी स्त्री की ओर लौटता है, क्योंकि भीतर ही भीतर दोनों मनों के बीच एक मौन जुड़ाव बन चुका होता है। दूसरी बात यह होती है कि उस स्त्री के भावनात्मक व्यवहार में सूक्ष्म लेकिन गहरे बदलाव आने लगते हैं। वह बाहर से सामान्य दिखाई दे सकती है, लेकिन भीतर उसका मन पहले जैसा नहीं रहता। छोटी छोटी बातों पर उसका मन भर आना, बिना वजह उदास हो जाना, पुराने गाने या यादें अचानक याद आ जाना, ये सब संकेत होते हैं कि उसका भावनात्मक मन सक्रिय है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगती है तो उसका मन उस पुरुष को महसूस करने लगता है, चाहे वह सामने ना भी हो। यही कारण होता है कि तुम उसे सोचते हो और उसी समय उसे भीतर एक अनजानी बेचैनी महसूस होती है। तीसरी चीज जो उस स्त्री के साथ हो रही होती है वह उसके भीतर चलने वाला आंतरिक संवाद होता है। इस अवस्था में वह बाहर कम बोलती है, लेकिन भीतर बहुत कुछ कहती रहती है। वह खुद से सवाल करती है कि तुम क्या सोचते हो, क्यों बदल गए हो, या अगर सामने होते तो क्या कहते। वह तुम्हारी कही हुई बातों को दोहराती है, तुम्हारे शब्दों के अर्थ खोजने लगती है और तुम्हारे व्यवहार को समझने की कोशिश करती है। मनोविज्ञान के अनुसार जिस व्यक्ति से हम भीतर संवाद करने लगते हैं वह हमारे भावनात्मक जीवन का हिस्सा बन चुका होता है। इसी वजह से तुम उसे भुला नहीं पाते, क्योंकि वह तुम्हें अपने मन के भीतर जगह दे चुकी होती है। चौथी बात यह होती है कि उसके भीतर तुम्हारे लिए एक भावनात्मक खिंचाव बन चुका होता है। यह खिंचाव शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक होता है। वह तुम्हारे बारे में जानना चाहती है, तुम्हारी मनःस्थिति को महसूस करना चाहती है और तुम्हारे बदलते व्यवहार पर ध्यान देने लगती है। भले ही वह खुलकर कुछ न कहे, लेकिन उसके भीतर यह सवाल जरूर जलता है कि क्या वह तुम्हें उतनी ही याद आती है। यही भावनात्मक खिंचाव तुम्हारी सोच को और गहरा बना देता है, क्योंकि ऐसा जुड़ाव अक्सर एक तरफा नहीं होता। पांचवी और सबसे गहरी बात यह होती है कि वह स्त्री खुद भी तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रही होती है। बाहर से वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती है, खुद को व्यस्त रखने लगती है और खुद से कहती है कि उसे इतना नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जिसे भुलाने की कोशिश की जाए वही सबसे ज्यादा मन में रहता है। भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती हैं। उसकी यह आंतरिक लड़ाई तुम्हारी सोच को और मजबूत बना देती है, क्योंकि दोनों मनों के बीच चल रही यह प्रक्रिया बिना शब्दों के भी एक दूसरे को महसूस कर रही होती है। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर किसी स्त्री के बारे में सोचना तुम्हारी आदत बन चुका है तो यह सिर्फ तुम्हारे मन की कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि भावनात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान हो चुका है और दो मन किसी न किसी स्तर पर जुड़ चुके हैं। हर जुड़ाव का रिश्ता बनना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर गहरी सोच यूं ही नहीं आती। कई बार मन किसी इंसान को याद नहीं करता बल्कि किसी अधूरी भावना को समझने की कोशिश कर रहा होता है। कई बार यही अधूरी भावना मन को बार बार उसी स्त्री की ओर ले जाती है, क्योंकि मन पूर्णता चाहता है, जवाब चाहता है और भावनात्मक स्पष्टता ढूंढता है। जब तक उस भावना को समझा नहीं जाता तब तक मन उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। यही कारण होता है कि तुम खुद से कहते हो कि अब नहीं सोचूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वही ख्याल फिर लौट आता है। यह मन का जिद्दीपन नहीं बल्कि भावनात्मक अधूरापन होता है जो ध्यान मांग रहा होता है। इस अवस्था में पुरुष के भीतर भी गहरे बदलाव आने लगते हैं। वह सामान्य बातों में भी उस स्त्री की झलक देखने लगता है।
किसी गाने के बोल उसे उसी की याद दिलाने लगते हैं और अकेलेपन में उसका नाम बिना बुलाए मन में गूंजने लगता है। यह सब इस बात का संकेत होता है कि तुम्हारा मन उस स्त्री को अपने भावनात्मक संसार का हिस्सा बना चुका है। यही कारण है कि दूसरी चीजों में मन कम लगता है और ध्यान बार बार उसी ओर खींचता चला जाता है। उधर उस स्त्री के भीतर भी एक अनकही बेचैनी चल रही होती है। वह कई बार खुद नहीं समझ पाती कि उसका मन क्यों बार बार भारी हो जाता है या क्यों किसी खास समय पर तुम्हारी याद आ जाती है। वह खुद से लड़ती है, खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मन भावनाओं से चलता है, समझाइश से नहीं। जब भावनाएं गहरी होती हैं तो वे रास्ता ढूंढ ही लेती हैं, चाहे बाहर से इंसान कितना भी शांत क्यों ना दिखे। धीरे धीरे यह स्थिति दोनों के भीतर एक मौन जुड़ाव को और मजबूत कर देती है। बिना बात किए भी एक दूसरे को महसूस करना, बिना संदेश के भी मन का बेचैन होना और बिना कारण भी दिल का भारी हो जाना, यह सब उसी भावनात्मक कनेक्शन के संकेत होते हैं। यह जुड़ाव शब्दों का मोहताज नहीं होता, यह सिर्फ महसूस किया जाता है। यही वजह है कि दूरी होने के बावजूद मन पास ही भटकता रहता है। यहीं पर एक बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। केवल सोचते रहना, उलझे रहना या खुद को दोष देना समाधान नहीं होता। मन तब शांत होता है जब भावना को स्वीकार किया जाए, उसे समझा जाए और फिर सही दिशा दी जाए। अगर भावना सच्ची है तो स्पष्टता जरूरी होती है, और अगर वह सिर्फ एक सीख है तो उससे आगे बढ़ना भी उतना ही आवश्यक होता है। क्योंकि हर व्यक्ति जो हमारे मन में गहराई से बसता है वह हमेशा जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें ये सिखाने आते हैं कि हम भावनात्मक रूप से कितने गहरे हैं, कितना महसूस कर सकते हैं और कितना जुड़ सकते हैं। जब ये समझ आ जाती है तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है और वही आदत जो कभी बेचैनी देती थी एक समझ में बदल जाती है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अपने विचार लिखें। धन्यवाद।